तो गाइज़ सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि जो कोरोना वायरस की 3 स्टेज हैं, जो माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड जो हल्का हम समझ सकते हैं, हम हमारी आम भाषा में हल्का-फुल्का बोलते हैं, और जो मीडियम कंडीशंस होती है वो मॉडरेट कंडीशन जो होती है वो मीडियम वर्ग में आती है, जैसे कि मध्यम वर्ग का बोलते हैं हम, तो थोड़ा बीच की कंडीशन जिसे हम बोलते हैं। और जो सीवियर कंडीशन उसे गंभीरता से समझ सकते हैं, जो गंभीर अवस्था होती है पेशेंट्स की। तो माइल्ड कंडीशंस में सबसे पहले हमें माइल्ड के बारे में जानेंगे। जो माइल्ड कंडीशंस है पेशेंट्स की, नॉर्मली फ्लू वाले सिम्टम्स हमें देख सकते हैं। आजकल जो वायरल निमोनाइटिस हो जाती है पेशेंट्स को, वो सीवियर कंडीशंस में है। तो ये सब चीज़ें जो उसका ट्रीटमेंट है, जो उसकी इन्वेस्टिगेशंस है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें इन 3 स्टेज के बारे में जानना ज़रूरी है। तो पहले बारे में हम जानेंगे माइल्ड के बारे में। माइल्ड जो कंडीशंस है पेशेंट की, देखिए उसमें सबसे पहले लाइटली नॉर्मली सर्दी, खांसी, हल्का बहुत गले में खराश, ऑन ऑफ फीवर ऐसा हो सकता है। नॉर्मली ये सिम्टम्स पेशेंट के साथ हो रहे हैं, लेकिन उस कंडीशंस में जो हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशंस है वो डाउन नहीं होता है, और जो बीपी वगैरह है वो थोड़ा बहुत फॉल डाउन हो सकता है। तो जो वीकनेस और टायर्डनेस है, तो सबसे पहले अगर इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स है तो कंसल्ट टू योर डॉक्टर। सबसे पहले अपने डॉक्टर से, जो नज़दीकी डॉक्टर है, उससे परामर्श करें। और डॉक्टरों से भी मेरी एक बहुत अहम विनती है कि जो भी पेशेंट्स है उन्हें सही से डायग्नोस करके और पेशेंट्स को जो बेहतर एडवाइस है वो उनके साथ शेयर किया जाए, ताकि पेशेंट को पैनिक ना होना पड़े इन फ्यूचर। दूसरी कंडीशंस हैं इसकी मॉडरेट कंडीशंस। तो उस मॉडरेट और मध्यम कंडीशंस में पेशेंट्स के साथ हम देख रहे हैं कि जो फ़ीवर है वो थोड़ा सा हाई ग्रेड फ़ीवर होता है। उसमें कंडीशंस में जो मोस्टली जो है 5 दिन के बाद ये फ़ीवर आता है। 5 कभी-कभी ये 8वें या 9वें दिन भी इसके पेशेंट्स में ये सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो है सर्दी, खांसी रहेगी, और ड्राई कफ़ भी स्टार्ट हो जाता है, और जो हल्का बहुत चेस्ट पेन होता है, वीकनेस फ़ील होती है, और जो कमज़ोरी महसूस होती है, पूरी बॉडी टायर्डनेस, इस तरीके से पेशेंट आके कंप्लेन करता है। और पेशेंट का जो एस्पिरेटरी लेवल है वो थोड़ा सा फॉल डाउन हो जाता है, 90 टू 94 के बीच में पहुंच जाता है। और जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी स्लाइटली रेज़्ड हो जाता है। तो ये कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। तीसरी कंडीशंस में जो है हमारी सीवियरिटी, गंभीर अवस्था जो होती है वो पेशेंट की क्या होती है कि हम जो उन 2 कंडीशंस में हैं, कभी-कभी हम नॉर्मली उनको ले लेते हैं कि हल्का सर्दी है, खांसी है, नॉर्मली हम दवाई खाएंगे हो जाएगा, ऐसा सब कुछ नहीं करना है। जब भी ये कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अपने डॉक्टर से बात करिए, और एडवाइस जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो मेडिसिन्स दी जा रही हैं उनको फॉलो कीजिए। तीसरी कंडीशन में हमें क्या करना है, देखो जो उसके सिम्टम्स हैं, वो जो फ़ीवर जो है वो जो हाई ग्रेड फ़ीवर रहता है 103, 104, उसके अलावा ड्राई कॉफ हो रहा है, ब्रीथिंग इश्यूज़ होने लगता है पेशेंट्स को। और दूसरी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा टायर्डनेस, वीकनेस, भूख न लगना, और स्मेल का चला जाना, जो हमारी सूंघने की जो क्षमता है वो सब कुछ धीरे-धीरे लॉस हो जाती है। तो ये सब सिम्टम्स अगर पेशेंट्स में हैं तो वो गंभीर अवस्था में है, इमीडिएटली उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। तो इस अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस हमें इस बीमारी को समझने की ज़रूरत है। देखो फिर भी मैं लास्ट में यही बोल रहा हूँ कि पेशेंट्स को या उसके अटेंडर को या जो फैमिली मेम्बर है उन्हें इस बीमारी से डरने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। डॉक्टर से कूल एंड कामली बात करिए, और बीमारी को अकॉर्डिंगली उस बीमारी का ट्रीटमेंट कराइए।